हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप एंड पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था कि गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। कैसे हम चेक करते हैं एंड कैसे अपने थॉट प्रोसेस को कैसे हम सूडो कोड में एंड कोड में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने सिखाया था। इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सॉरी, आर्मस्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट आर्मस्ट्रिंग, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। ठीक है, अब पहले देख आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 153, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? तीनों डिजिट का सम, तीनों डिजिट के क्यूब का सम इक्वल टू नंबर है, ठीक है, तब वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो 153 का क्या होगा, 1 प्लस 125 प्लस 27, तो 27 प्लस 25 152 153। ठीक है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, if the cube of each digit, if sum of cube of each digit of a number is equal to a number, then it is Armstrong number। ठीक है, आई होप कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमें एक एक डिजिट निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, अब मॉड्यूलो ऑपरेटर से एक एक डिजिट निकलता जाएगा एंड उसका क्यूब करके सम करेंगे। तो हमें एक एक डिजिट को निकालना है, ग्रैब करना है एंड उसका क्यूब करके सम वेरिएबल या किसी एक वेरिएबल में आंसर में स्टोर करना है। तो देखते हैं इसका सूडो कोड। तो इसका सूडो कोड सिमिलर होगा। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें जब सम पता हो जाए, क्यूब करके जब सम पता हो एंड ओरिजिनल नंबर जब इक्वल हो तब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसका मतलब हमें ओरिजिनल नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इंट एन मान लो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर है। तो अब इसको हमें सेव करवाना होगा किसी वेरिएबल में, सो दैट कि आफ्टर ऑपरेशन हम इससे हम इससे कंपेयर कर पाए। ये जब सूडो कोड में लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो हम नम में स्टोर करवा रहे हैं एन की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं। अब सूडो कोड वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो हमें लास्ट डिजिट का नंबर, तो पहले तो हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, नम मॉड्यूलो 10। ठीक है, ये रिमाइंडर निकाल लेगा। अब क्या करना है, मान लो यहाँ पे एक सम वेरिएबल लिए है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आंसर लिए है, सम या आंसर या कुछ भी जिसका अभी 0 है सम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। ठीक है, ये प्लस आंसर, जो भी आंसर था। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है उसका क्यूब करके आंसर में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो नम वैल्यू है, नम वैल्यू को लास्ट डिजिट हटा देना है बाय डिवाइडिंग इट विथ 10। ठीक है, तो ये है इसका सूडो कोड, बस सिंपल है। और यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, इफ एन डबल इक्वल टू आंसर, तब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है, एल्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो इसका सूडो कोड देखते हैं रन कैसे करेगा। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल मेक दिस कोड स्मॉल। हाँ, तो अब इसका सूडो कोड देखते हैं। ठीक है, तो सूडो कोड देखते हैं कैसे रन करेगा। मान लो 153 है नंबर। ठीक है, तो अब चेक करते हैं 153 के लिए। तो अब चेक करते हैं, वाइल नम 153 नॉट इक्वल टू 0। 153 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब वाइल कंडीशन ट्रू हो गया। तो रिमाइंडर में क्या आया, रिमाइंडर अभी क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू 3। ठीक है, अब आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू 3 प्लस आंसर, आंसर 0 है। ठीक है, तो 27 आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, नम, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब 15 के लिए चलेगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, रिमाइंडर इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि 15 नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन ट्रू ही अंदर आया, तो रिमाइंडर इक्वल टू 5 हो गया। अब आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर इक्वल टू 5 प्लस 27। पिछली बार इसका सम 27 था। ठीक है, तो आंसर में सम करते हैं। अब क्या होगा, नम, नम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब चेक करेंगे क्या 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो ट्रू होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अब रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है, अब सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हुआ था 152। ठीक है, तो सम क्या होगा इस बार, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 152। ठीक है, तो इक्वल टू 153।
नम क्या हो जाएगा 0। तो 0 नॉट इक्वल टू 0 है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो अब चेक करेगा, एन एन क्या था 153, डबल इक्वल टू आंसर है, आंसर 153 है, तो हाँ है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो आई होप कि ड्राई रन सबको समझ में आएगा। अब चलते हैं इसका कोड भी करके हम देख लेते हैं VS कोड में। ठीक है, तो अब एक फाइल बनाते हैं आर्मस्ट्रांग डॉट जावा। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर का फाइल बन गया। अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, अब क्या होगा, तुम्हें स्कैनर से इनपुट लेना है, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो अब सिस्टम डॉट इन लिख रहे हो, इसका मतलब इनपुट ले रहे हो यूजर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा पैकेज को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, अब तुमने इंपोर्ट कर लिया तो क्या करोगे, एन की वैल्यू इनपुट लोगे, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या करना था तुम्हें, नम में एक वेरिएबल में ओरिजिनल वैल्यू को स्टोर करवाना था। इंट नम मान लो वो वेरिएबल है, इंट नम इक्वल टू एन। ठीक है, अब क्या करना है, सम एक वेरिएबल लेना है जहां पे आंसर स्टोर करवाना है, उसकी वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, अब देखते हैं, वाइल एन नम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब तक 0 से बड़ा है तब तक क्या करना है, पहले रिमाइंडर पता करना, रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। ठीक है, तो ये रिमाइंडर पता हो गया। अब क्या करना है, आंसर सॉरी पहले से डिफाइंड है, सम वेरिएबल था, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ाया था कि कैसे ये चलेगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो पहले आएगा वो होता है। ठीक है, तो पहले रैम इंटू रैम होगा, उसके बाद सम ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इंट सॉरी वेरिएबल पहले से था, तो नम इक्वल टू नम बाई 10। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, हमें चेक कर लेना है, इफ आंसर डबल इक्वल टू एन, तो क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, एल्स में क्या होगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर मैंने कर दिया, और यहाँ पे इसलिए गलती है क्योंकि मैंने सम वेरिएबल लिया था स्टोर करवाने के लिए, तो सम। ठीक है, तो आई होप कि सबको कोड समझ में आया होगा, क्योंकि तो आई होप कि सूडो कोड सबको समझ में आया होगा, एंड रन करके इसको देख लेते हैं। तो लेट मी टेक इनपुट 153। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर 153 एग्जांपल मैंने दिखाया था, आर्मस्ट्रांग नंबर था। अब कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 371। 371, ठीक है, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर। अब एक ऐसे ही कोई नंबर ले लेते हैं, 99, सॉरी 99। ठीक है, तो नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो ठीक है, तो कोड इज वर्किंग फाइन। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर आप एक बिगनर हो एंड आप बिगनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट चाहते हो डीएसए की, तो मैंने रिकर्शन का बेसिक्स पढ़ाया है, मैं अभी बेसिक्स पे हूँ, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने पैटर्न प्रिंटिंग का सीरीज बताया, जिसमें बस 2 ट्रिक यूज करके किसी भी पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद मैंने ऊप्स के सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जो कि एक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तुम्हारे कॉलेजेस, तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें कवर्ड है। अगर कोई वीडियो अगर कोई वीडियो अनफॉर्चुनेटली मिस होता है तो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कवर दैट टॉपिक एंड अपलोड इट। ओके, एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा। एंड एंड आई एम सून प्लानिंग टू लॉन्च अ वेबसाइट फॉर डीएसए। ओके, वहां पे डीएसए के कुछ क्वेश्चंस होंगे, डीएसए सीट्स होंगे। अगर आप पैंग कंपनीज के लिए या फिर टॉप कंपनीज के लिए
या फिर कोई भी तुम मास हायरिंग कंपनीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो डीएसए सीट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले जाएगी। एंड उसके डिविजन्स इजी, मीडियम, हार्ड हर एक टॉपिक्स के होंगे। एंड उससे पहले जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वो कवर्ड होंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ डीएसए, ठीक है। एंड इफ यू वांट दिस कोड्स इन सी प्लस प्लस ऑल्सो, सो पिन मी इन द कमेंट सेक्शन। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू टीच इन सी प्लस प्लस एज वेल एज जावा। ओके, एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।